चलो आओ स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट, ठीक है। कोऑर्डिनेट जो ये चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो सीधे सीधे आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन जो आता है वो बहुत ही शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये ध्यान देना है कि कोऑर्डिनेट, को का मतलब जानते ही हो, को का मतलब एक जैसे, ठीक है ना। और ऑर्डिनेट का मतलब उसके ऑर्डर में। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा है ना। कोऑर्डिनेट जैसे यहाँ पर, उसको छोड़ो, सबसे पहले देखो इसमें डिस्टेंस फार्मूला देखेंगे। अगर कोई एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट क्या है, बी है, ठीक है। दो पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है गिवन है, इसका कोऑर्डिनेट x1 कॉमा क्या है, y1 है, x1 कॉमा y1। और जो दूसरा पॉइंट है इसका क्या है, x2 कॉमा कितना, y2, ठीक है। दो पॉइंट है ए और बी, दो पॉइंट है ए और बी, इसको जब मिला देंगे, दोनों पॉइंट को जोड़ लेंगे तो एक लेंथ मिल जाएगा, ठीक है। उस लेंथ का नाम क्या बन जाएगा भैया, ए बी। ए बी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी या बी टू ए, ठीक है ना। यानी इसकी जो मैग्नीट्यूड है, इसका जो लेंथ है, आप इस दो पॉइंट से इस पूरे लाइन का, जो भी लाइन बना है, इस ए बी लाइन का आप क्या निकाल सकते हो, डिस्टेंस निकाल सकते हो। इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, रूट में लिखना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर ये दो पॉइंट गिवन है तो यहाँ से इनके डिस्टेंस निकाल लोगे, जिसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या कहते हैं इसको, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, ए बी है, जैसे ए और बी दो पॉइंट था, इसका कोऑर्डिनेट दिया है तो वहाँ से डिस्टेंस निकाल दोगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस के बाद इसमें एक क्वेश्चन बनता है सेक्शन फार्मूला से। अब ये सेक्शन फार्मूला क्या है, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फार्मूला में क्या है, जैसे दो पॉइंट इसमें भी रहे, ए और बी, ए और बी का कोऑर्डिनेट गिवन हो, x1 कॉमा y1, दूसरा क्या है, x2 कॉमा y2 है, ठीक है। x1 कॉमा क्या है, y1, दूसरा क्या है, x2 कॉमा y2। इसमें एक थर्ड पॉइंट मिलेगा जो सी, या कुछ और भी हो सकता है थर्ड पॉइंट। अब ये थर्ड पॉइंट का क्या काम है, थर्ड पॉइंट जो है ये ए बी को डिवाइड कर रहा है। अब डिवाइड करने का कुछ रेशियो होगा, जैसे सपोज कर लेंगे कि ये जो सी पॉइंट है ए बी को m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में, m रेशियो n में। तो यहाँ से जो c का कोऑर्डिनेट होगा x, y, ये कैसे निकलेगा, तो इसको निकालने के लिए सेक्शन फार्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब सेक्शन फार्मूला में जैसे ये x पॉइंट है, x कैसे निकालेंगे, x निकालने के लिए जैसे ये m है, m मल्टीप्लाई कर देगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना आप, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, और ये जो n है इसका मल्टीप्लाई इस x वाले के साथ कर लेना, ठीक है। यानी m मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ, x2 के साथ, तो क्या बनेगा, m x2, और n जो है किससे मल्टीप्लाई करेगा, x1 से। अब इसके बीच में जोड़ लेना इसे, n x1 अपॉन में m प्लस क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। इस तरह से आप इसका x कोऑर्डिनेट निकाल लोगे, यानी जो C पॉइंट है, C पॉइंट का आपका x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। x कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो m का मल्टीप्लाई सीधे इसके x वाले साथ करना, और जब n है, n का मल्टीप्लाई इस वाले x के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे और उसमें m प्लस n से डिवाइड करेंगे तो इसका x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। अगर y कोऑर्डिनेट निकालना हो तो सिमिलर, जहाँ x है वहाँ पर क्या कर दो, y कर दो, निकल जाएगा आपका। जैसे m y2, x2 की जगह क्या हो जाएगा, y2, और यहाँ जो x1 है उसकी जगह क्या रख लो, y1 अपॉन में कितना, m प्लस n। तो इस तरह से आपने देखा कि x और y कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अगर कोई दो पॉइंट है और तीसरा पॉइंट m रेशियो
n में डिवाइड कर रहा है, तो वहाँ से जो डिवाइड करने वाला पॉइंट है c, इसका कोऑर्डिनेट आपसे अगर कहें कि कोऑर्डिनेट बताओ, तो वहाँ से आप x और y निकाल सकते हो सेक्शन फार्मूला का यूज करके। ठीक है, अब इसी का एक और पार्ट देखना, इसको बोलते हैं मिड पॉइंट। क्या कहेंगे इसको? मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट में क्या होता है देखना, जैसे a और b है, a और b इसका कोऑर्डिनेट गिवन है x1, y1, दूसरा है x2, y2, x2, y2 है। ठीक है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है c मिड पॉइंट में रहेगा। मिड पॉइंट का मतलब a से इक्वल डिस्टेंस और यहाँ b से इक्वल डिस्टेंस पर c है। ये पॉइंट जो c है a से और b से इक्वल डिस्टेंस पर है, मतलब मिड में है। कुल मिलाकर क्या है? मिड में। अगर मिड में है तो x और y कैसे निकलेगा? x और y निकालने के लिए सीधे फॉर्मूला लगाएंगे, सेक्शन वाला का ही एप्लीकेशन करेंगे। तो ये जो x कोऑर्डिनेट है इन दोनों को जोड़ लेना, यानी x1 प्लस क्या करेंगे x2 अपॉन में 2 से डिवाइड कर देना। जब y निकालना होगा y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? y वाले को ऐड कर लो, यानी y1 प्लस कितना हो जाएगा? y2 डिवाइड बाई कितना? 2। इस तरह से आप इसका कोऑर्डिनेट निकाल लोगे। इसको क्या बोलते हैं? मिड पॉइंट। अगर मिड पॉइंट दिया रहेगा तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y निकालना होगा तो y1 प्लस y2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, इस पे देखो, ये तो दो फॉर्मूले थे। ठीक है, ये जो पॉइंट C है डिवाइड कर रहा था इंटरनली। एक्सटर्नली जब डिवाइड करेगा तो वहां पर जहां पर ये प्लस है वहां पर क्या रख देना है? माइनस। ठीक है, जब एक्सटर्नली कहेगा कि क्वेश्चन में अगर दिया रहे कि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो जहां प्लस है वहां पर क्या कर देना है? आपको माइनस कर देना है, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो इसमें यही 2-3 फार्मूला है। अगर आप इसको अच्छे से याद कर लेते हो तो आपके एग्जाम में श्योर है कि इससे क्वेश्चन आएगा। अब आने का पैटर्न, क्वेश्चन का जो टाइप होता है, किस टाइप का क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से रिलेटेड, वो देखो। एक तो दिया रहेगा कि अगर ये x1, y1, x2, y2, ठीक है, क्वेश्चन समझना है किस टाइप का आ सकता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा कैसा बन सकता है। जैसे ये a और b 2 पॉइंट दिया रहेगा और कह देगा कि इसके बीच का लेंथ कुछ गिवन है, इस AB का लेंथ गिवन है, और ये जो 4 पॉइंट्स है, 4 कोऑर्डिनेट जो है, इसमें से कोई एक कोऑर्डिनेट मिस रहेगा। 3 कोऑर्डिनेट गिवन रहेगा और एक कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? उसका मिस रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये सर्कल है, ठीक है, सर्कल है और ये कह रहे हैं कि सर्कल का डायमीटर गिवन है और जो एंड पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट गिवन है, तो इसमें जो मिसिंग पॉइंट है ना, ये इसमें मान लेते हैं x1, y1, यहाँ से x2, y2, इसमें से कोई भी मिस हो सकता है। x1 पूछ सकता है आपसे और x2 भी पूछ सकता है, y1, y2 भी कुछ भी पूछ सकता है। तो यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला ध्यान देना है कि डिस्टेंस फार्मूले का जो यूज है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में किया जाएगा। दूसरा इसका टाइप क्या बनेगा कि अगर ये क्वाड्रिलेटरल गिवन है, ABCD क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है। ABCD क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है। तो उस में इसका यूज क्या है? इस डिस्टेंस फार्मूले का अप्लाई क्यों करेंगे? तो पहली बात ये ध्यान देना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल या तो रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, ठीक है ना, पैरेललोग्राम हो सकता है। तो उस केस में क्या करना होगा कि इसका डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस निकाल लेना, यानी जो साइड्स है साइड्स निकाल लेना। जब साइड निकल जा रहा है तो उसके बाद फिर इसका डायगोनल निकाल लेना। डायगोनल अगर इक्वल आता है तो इसका प्रॉपर्टी लगाएंगे। पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो आमने सामने की साइड है वो पैरेलल और इक्वल होगा। ठीक है, अगर पैरेललोग्राम आ गया और जब यहाँ से ये ट्रेंगल बनाएंगे, ट्रेंगल से अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट कंप्लीट कर रहा है तो समझेंगे ये पैरेललोग्राम क्या है? रेक्टेंगल है। अगर 4 इक्वल साइड आ रहा है तो वहाँ पर क्या कहेंगे? तो वहाँ पर स्क्वायर है। ठीक है, 4 साइड जब बराबर आए तो स्क्वायर भी हो सकता है और रोम्बस भी हो सकता है। तो उसमें आपको क्लियर करना है, अगर डायगोनल बराबर आता है तो वहाँ पर स्क्वायर होगा, डायगोनल बराबर नहीं आता है तो क्या होगा? रोम्बस होगा। ठीक है, तो ये 2 टाइप का क्वेश्चन बना। तीसरा टाइप क्या है? इसमें पूछता है तीसरा टाइप में कि इक्वी डिस्टेंस पे, जैसे ये O पॉइंट है, यहाँ पर एक A है, दूसरा कितना है? B है। ठीक है, कह रहे हैं कि एक A और B 2 पॉइंट है जो O से इक्वल डिस्टेंस पर है, इक्वी डिस्टेंस पे है,
और इक्वी डिस्टेंस पर है तो इसका कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा। एक कोऑर्डिनेट मिस रहेगा, कोई भी कोऑर्डिनेट मिस रहेगा और कह देगा कि उसकी ए की वैल्यू बताओ या एक्स की वैल्यू बताओ। तो उस केस में क्या करना कि जो AO है बराबर कर देना किसके, OB के, और यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है इसमें कि अगर A और B दो पॉइंट है और एक दो पॉइंट और है इसमें, जो इसको क्या कर रहा है, ट्राइसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, ट्राइसेक्ट। ट्राइसेक्ट का मतलब 3 इक्वल पार्ट में इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, 1 2 3 पार्ट में। तो इसका नाम दे सकते हो आप CD। तो यहाँ से जो C है इसका कोऑर्डिनेट अगर नहीं है तो निकाल सकते हो। ठीक है। ट्राइसेक्शन, ट्राइसेक्शन का मतलब अगर ये दो पॉइंट लेते हो तो यहाँ पर C क्या हो जाएगा, मिड में आ जाएगा। C क्या आएगा, मिड में आएगा, और यहाँ से मिड पॉइंट लगाकर C निकाल सकते हो। अगर C निकल जाता है तो D भी निकाल लोगे, क्योंकि D जो है B और C के क्या होगा, बीच में होगा। ट्राइसेक्शन का मतलब 3 इक्वल पार्ट में, जितना पार्ट ये है उतना ही पार्ट ये वाला है, इतना ही पार्ट ये वाला होगा। ठीक है। वहाँ से आप निकाल सकते हो। और एक बनता है कोलिनियर का। कोलिनियर का केस 3 पॉइंट दिया रहेगा ABC, और आपको चेक करने के लिए कहेगा कि ये कोलिनियर है कि नहीं है। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा कि जो AC है और दूसरा क्या है, BC है, दोनों को ऐड कर लो और बराबर किसके रखो, AB के। उस केस में ये क्या होगा, उस केस में कोलिनियर होगा। उस केस में ये क्या बनेगा, कोलिनियर बनेगा। ठीक है। अगर ट्रायंगल का अगर आपको फॉर्मूला पता है एरिया निकालने का, कोऑर्डिनेट वाला, तो वहां से अगर ट्रायंगल का एरिया 0 आता है तो भी क्या होगा, कोलिनियर होगा। तो ये जो चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लेवल से। देखो तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं कौन सा चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। सबसे पहले आपको ये बता दे रहे हैं कि सबसे जो मेन चैप्टर है आपके बुक का वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है ना। नहीं समझ में आया, नहीं आया ना, कुछ नहीं आया, मेरे को पता है। ठीक है। यहाँ से काट के हटाना पड़ेगा, मेरे को पता है। स्टार्ट। हाँ, तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि भाई ये ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि ये ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ते हैं। तो ये जान लो कि ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज है, एप्लीकेशन है, अपने लाइफ में काफ़ी है। ठीक है। जैसे कहीं हाइट वगैरह निकालना हो तो यहाँ पर आप ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हो। ठीक है। किसी चीज़ की हाइट निकालना, बेस निकालना, तो वहाँ पर आप ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना। तो देखो इस ट्रिग्नोमेट्री में अपने को क्या क्या पढ़ना है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। डायरेक्ट आपके एग्जाम में आने वाले जो मेन टॉपिक है उस पर बात करेंगे। ठीक है ना। क्योंकि अभी अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं है, उस कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा अपने को कंसंट्रेट होके अपने सिलेबस पे फोकस करना है। ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है उसमें 6 मेंबर का एक फैमिली होती है। ठीक है। अब वो 6 मेंबर का एक एक करके आपको नाम बताने जा रहे हैं कि उस फैमिली में 6 मेंबर कौन कौन से आते हैं। तो पहला जो मेंबर है इसका साइन का है और बीच में लग जाता है ये थीटा। अब ये थीटा क्या है, थीटा ग्रीक वर्ड है। ठीक है। अब ये जो थीटा क्या है, एंगल है, यानी किसी दो लाइन के बीच का एंगल। ठीक है। थीटा क्या है, एंगल। सेकेंड मेंबर्स इसके हैं कॉस। थर्ड क्या है, टेन है। फोर्थ नंबर कॉट आ जाएगा। इसके बाद सेक, इसके बाद कोसेक। ठीक है। ये तो लिख दिया भाई साहब कि ये साइन कॉस टेन ये सब था। ठीक है। अब इसमें निकालेंगे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। रेशियो का मतलब साइड का रेशियो। 6 क्यों है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि ये तो फैमिली है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की फैमिली है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, तो इस फैमिली में 6 मेंबर क्यों है, 7 क्यों नहीं है, 8 क्यों नहीं है, 4 क्यों नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो
टिग्नोमेट्री है, ट्री मतलब होता है थ्री, गोनो का मतलब साइड्स, मेट्री का मतलब मेजरमेंट, यानी थ्री साइड्स का मेजरमेंट होगा। तो थ्री साइड किस में रहता है? ऐसा पॉलीगन जिसमें थ्री साइड हो उसको क्या कहते हो? ट्रायंगल, यानी ए बी सी और इनके बीच में कोई भी एक थीटा हो सकता है, ठीक है ना। तो ये समझना है कि ये इसका क्या है? एंगल है, यानी दो लाइन के बीच का ये एंगल है, इंक्लाइनेशन है। अब ये जो थीटा है, थीटा के सामने वाला जो साइड होगा उसको क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। थीटा के सामने वाली जो साइड रहेगी उसको क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। और जो ये परपेंडिकुलर है यानी 90 डिग्री का जहां पर एंगल बन रहा है, इसके सामने वाली जो साइड होगी उसको क्या कहेंगे? हाइपोटेनस। और जो रिमेनिंग साइड हो जाएगा उसको क्या कहेंगे? बेस। तो ये तीन साइड मिल गए, एक क्या आया? बेस, दूसरा परपेंडिकुलर, तीसरा क्या है? हाइपोटेनस है। तो अब समझ में आ गया होगा कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री है इसमें 6 मेंबर आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं? क्योंकि तीन साइड का जब रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, जब इनका रेशियो बनाएंगे तो मैक्सिमम आप 6 बना सकते हो, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए इस पूरे ट्रिग्नोमेट्री की जो फैमिली है इसमें 6 मेंबर ये आते हैं, ठीक है। अब एक एक को कैसे निकालेंगे? जैसे ये साइन है तो साइन को क्या लिखेंगे? P अपॉन में H। साइन को क्या लिखेंगे? P अपॉन H। अब ये P अपॉन H ऐसे मान लो भूल भी जाता है तो इसके लिए ट्रिक एक याद कर लेना। ट्रिक्स इसका क्या है कि इधर रख लो पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोलो, ठीक है। यानी पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा भी बोल सकते हो, और पी लो बेटा पी लो, हरी हरी बोतल, ये सब भी आप अप्लाई कर सकते हो अपने हिसाब से। और कुछ बन रहा है तो बना सकते हो, क्योंकि अपना काम क्या है? इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला बनाना, रटना नहीं है। यहाँ पर कैसे कन्वर्ट करते हैं, रेशियो कैसे इसका बनाते हैं, उसके लिए ये बता रहा था। तो इसमें पहले वाले में क्या आएगा? साइन आएगा, दूसरे वाले में कॉस आएगा, तीसरे वाले में क्या जाएगा? टेन आएगा। टेन का उल्टा कर देंगे कॉट आएगा, कॉस का उल्टा करेंगे सेक आएगा, और साइन का उल्टा करेंगे कोसेक आएगा, ठीक है। इस तरह से आपका 6 का 6 आ जाएगा, निकाल लोगे। तो इसमें तो कोई खास बात नहीं है। जैसे ये साइन था तो साइन में क्या है? P बाई एच आया है। कॉस में क्या आ जाएगा? B अपॉन एच आ जाएगा। टेन में क्या आएगा? टेन में आपका आ जाएगा P अपॉन बी, टेन में आएगा P अपॉन बी। और कॉट में क्या आएगा? इसका उल्टा कर दो, B अपॉन में P। सेक में कितना आएगा? H अपॉन में B। और कोसेक में क्या आएगा? H अपॉन में P, ठीक है। तो इस तरह से इसका रेशियो आप बना सकते हो खुद से। ये तो बेसिक चीजें था, इससे क्वेश्चन बनेगा। इसके साथ साथ ये भी ध्यान देना है कि जो कॉम्प्लीमेंट एंगल है, कॉम्प्लीमेंट एंगल, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। कॉम्प्लीमेंट एंगल में क्या होता है कि जैसे साइन 90 माइनस थीटा है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ऐसे दो एंगल्स जिसका सम करने पर क्या आ जाए? 90 आ जाए, उसको क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट एंगल। यानी साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। अगर कॉस 90 माइनस थीटा हो तो ये क्या हो जाएगा? साइन आ जाएगा। और यहाँ पर अगर टेन 90 माइनस थीटा हो तो ये क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। अगर कॉट 90 माइनस थीटा हो तो इसके जगह पर क्या होगा? ये टेन थीटा होगा। सेक में अगर रहे सेक 90 माइनस थीटा तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा। अगर कोसेक 90 माइनस थीटा हो तो ये बन जाता है सेक थीटा। तो इस तरह से ये कॉम्प्लीमेंट एंगल आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसमें एक और चीज देखना है कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होता है। टेबल को भी देख लो। यहाँ पर टेबल को याद नहीं करना है, टेबल को बनाना सीखना है। अगर एक बार सीख जाओगे तो याद अपने आप हो जाएगा, ठीक है। पहले में देखो क्या आता है? साइन थीटा, दूसरे में कॉस, टेन, कॉट, कॉट के बाद सेक, कोसेक। टोटल कितना हो गया? 6 हो गया। अब इसमें देखो जीरो, फिर क्या आएगा? जीरो के बाद 30, 30 के बाद कितना? 45, 45 के बाद कितना हो जाएगा? ये 60, 60 के बाद कितना? 90, ठीक है। इतना तक अभी आपको याद करके रखना है इसको, ठीक है। तो देखो कैसे इसको ज़्यादा टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक इसको याद किया जाए, इस पे आप फोकस करना, ठीक है। तो देखो साइन जीरो की वैल्यू होता है जीरो। अब इसको कैसे याद करेंगे कि जीरो ही होता है? तो यहाँ से स्टार्ट करना, 0, 1, 2, 3,
4 और सब में 4 से डिवाइड कर दो, सब में 4 से डिवाइड कर लेंगे, सब में 4 से डिवाइड कर दो और इसको रूट में लिख लो, रूट में भी लिख लो, लिख लिया। अब इसमें देखो 0 में जब डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, 0 आता है। 1/4 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 आएगा, और √2/4 को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1/√2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो √3/2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बस इसके बाद खुद लिख लोगे, कैसे, इसका इधर से लिखना है, स्टार्ट करना 1 से इधर लिखना 1, इसके बाद क्या है √3/2, इसके बाद फिर 1/√2, इसके बाद 1/2, फिर कितना है, 0 है। अब साइन कॉस तो फिल हो गया, साइन कॉस पूरा एंगल निकाल दिया 90 तक, ठीक है। और tan की जब बात आई तो tan क्या होता है, tan थीटा जब लिखेंगे तो ये बनता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा, यानी tan थीटा का जो फॉर्मूला होगा क्या होगा, sin थीटा अपॉन में cos थीटा, यानी जो ऊपर वाला है उसमें नीचे वाले से डिवाइड करके इसके नीचे लिख देना है, ठीक है। तो 0 में 1 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 0 आएगा। जब 1/2 में डिवाइड करेंगे √3/2 से तो ये क्या बनेगा, 1/√3 बनेगा, ठीक है। जब इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 1 आएगा। जब इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो √3, और 1 में जब 0 से डिवाइड करेंगे तो अनडिफाइंड हो जाता है या इनफाइनाइट लिखते हैं, फिर इसको रिवर्स करा दो तो ये इनफाइनाइट, √3, 1 में √3, इसके बाद फिर 0, ठीक है। अब सेक की बात कर लेते हैं, सेक किसका उल्टा होता है, अभी बताया था कि कॉस का उल्टा सेक या सेक का उल्टा कॉस होता है। तो जो आपके कॉस में है उसका रेसिप्रोकल कर दो तो सेक आ जाएगा, तो एक 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, और यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आएगा, 2 में √3, और यहाँ इसका रेसिप्रोकल करेंगे √2, इसके बाद इधर कॉस में इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2, और ये है 0 मतलब 0/1, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, 1/0। तो 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो अनडिफाइंड को या तो अनडिफाइंड लिखो चाहे इनफाइनाइट लिखो, फिर इसको रिवर्स कर दो तो ये इनफाइनाइट, फिर इसके बाद 2, फिर √2 हो जाएगा ये कितना, 2/√3, और यहाँ से 1। तो इस तरह से आप टेबल का यूज करके आप इसके बेस्ड क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा। इसके बाद जो नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इसकी आइडेंटिटी, ठीक है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका पार्ट है वो क्या, इसका आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में 3 आइडेंटिटी बहुत ही फेमस है। इसमें 3 आइडेंटिटी कौन कौन सा है, यहाँ देख लो। यहाँ पर पहली जो आइडेंटिटी है ये है साइन, और इसका पड़ोसी है कॉस। साइन का जो पड़ोसी है वो क्या है, कॉस है, और ये दोनों का स्क्वायर करके जोड़ने पर ये किसके बराबर हो जाता है, 1 के। सेकेंड इसकी आइडेंटिटीज है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, 1। थर्ड वाली जो इसकी आइडेंटिटी है ये है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, 1 है, ठीक है। तो ये चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, इसको थोड़ा रिवाइज कर लेना और इसके बेस्ड जो क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस कर लेना, बाकी सब तो आता ही है, ठीक है। देखो एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया निकालना है। इसमें क्या निकालना है, एरिया। किससे रिलेटेड, सर्कल से रिलेटेड। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि सर्कल का ही एरिया कितना होता है, ठीक है। तो सर्कल का एरिया निकालने के लिए जैसे इसको सर्कल बना दो, ठीक है। इसके अंदर में ये कितना पार्ट है वहीं इसका क्या है, अंदर में कितना है इसके अंदर आ रहा है वहीं इसका क्या है, एरिया है। तो एरिया इसका निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं पाई आर ए स्क्वायर, पाई आर ए स्क्वायर। अब आर क्या है, रेडियस है, आर क्या है इसका, रेडियस। पाई की वैल्यू कितना होता है 22/7 या 3.14 यूज कर सकते हो। कहीं पर 22/7 तो कहीं पर 3.14 अप्लाई करके एरिया निकाल देंगे, ठीक है। अब ये जो सर्कल है, सर्कल के जो पार्ट्स बनते हैं ना उसके भी एरिया निकालना पड़ता है। जैसे अगर ये इसका हाफ कर देते हैं, अगर इस सर्कल का ऐसे हाफ कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, सेमी सर्कल बन जाएगा। अगर
हाफ करते हो तो क्या बनेगा ये सेमी सर्कल। और सेमी सर्कल का जब एरिया निकालने के लिए आपसे कहे तो इसका एरिया कितना होगा, इस पूरे का आधा हो जाएगा, यानी पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 होगा। ठीक है, आर यहाँ पर रेडियस है, तो इस तरह से आप इसका हाफ का निकाल लोगे। अगर मान लो इसका 1/4 का पूछा है, जैसे 1/4 सर्कल का एक पार्ट का हिस्सा है, ये पार्ट का, तो ये बन जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, यानी एरिया यहाँ से निकाल लोगे। इसको क्या बोलते हो, क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं इसको, क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट का एरिया निकालना होगा तो 1/4 पाई आर स्क्वायर से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें और इंटरेस्टिंग जो चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन बनता है उस पर फोकस करना ज़्यादा। जैसे ये जो पार्ट है ना यहाँ पे पूरा पार्ट, इस पूरे पार्ट को कहते हैं सेक्टर। ठीक है, जब इस सेक्टर का एरिया निकालना होगा तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको कहते हैं रेडियस। ये सब क्या है, रेडियस है, और इन रेडियस के बीच का जो एंगल है वो क्या है, थीटा है। तो जब एरिया निकालना होगा इस सेक्टर का तो वहाँ पर क्या लिखेंगे, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, ए इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये क्या है, एरिया ऑफ द सेक्टर है। अब सेक्टर का जो एरिया है दो पार्ट में है, एक तो है माइनर, दूसरा है मेजर। तो ये जो एरिया निकला है ये कौन सा है, माइनर है। कौन सा है, माइनर। तो मेजर क्या होगा, मेजर के लिए जो थीटा है इसको ऐसे कर लेना, थीटा यानी 360 माइनस थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, मेजर का एरिया निकल जाएगा। जो मेजर सेक्टर बना है, मेजर सेक्टर निकाल सकते हो किससे, 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यानी क्वेश्चन यहाँ से ही ज़्यादातर पूछा जाता है। ये तो सर्कल का पार्ट है तो ये 1 नंबर का ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाएगा। मैक्सिमम जो पार्ट है, मैक्सिमम क्वेश्चन है ये सेक्टर से निकलता है। ठीक है, सेक्टर से पूछे जाते हैं। तो इसमें दो पार्ट है, एक तो है माइनर, दूसरा क्या है, मेजर। तो माइनर जब निकालना होगा तो इसके लिए थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। जब मेजर निकालना होगा तो क्या लिखेंगे, 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद सेगमेंट की बात कर लेते हैं। सेगमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं। सेगमेंट क्या होता है ये ध्यान दो पहले तो। ये इसका रेडियस है, इसके बीच में ये एंगल, जैसे इस पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हैं, इस पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हैं तो ये जो लाइन है, ये लाइन क्या है, कॉर्ड है। अब ये जो कॉर्ड है इस पूरे सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, और ईच पार्ट को क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। सेगमेंट, तो यहाँ पर एक छोटा वाला पार्ट ये हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, माइनर। ये तो पूरा है सेगमेंट, सेगमेंट। ठीक है, और कौन सा सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। कौन सा सेगमेंट, माइनर सेगमेंट है ये। तो जो एरिया इसका निकालना होगा माइनर का, इसके लिए क्या करेंगे, ये जो सेक्टर है पूरा पार्ट क्या था, सेक्टर था, उस सेक्टर में से क्या माइनस कर देंगे, ट्रायंगल का एरिया को। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो यहां से A इक्वल टू निकाल सकते हो, एरिया ऑफ सेक्टर कितना है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। जब आप माइनर निकाल लिया, जब माइनर पार्ट का एरिया निकाल लिया तो मेजर भी निकाल सकते हो। मेजर कैसे निकलेगा, पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर वाले पार्ट को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो वहां से निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखो दो ही चीज याद रखना है ज्यादा से ज्यादा। कौन कौन सा, एक तो एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है,